राधे राधे मित्रों, मैं हूँ महिमा और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए डे 2 का वीडियो लेकर मेरी वृंदावन की यात्रा। तो आज हम आपको बताएंगे हम कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ के दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं बरसाना, वृंदावन से बरसाना, और वृंदावन से बरसाना के बीच में जितने भी मंदिर आएंगे सभी के दर्शन करते हुए निकलेंगे। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, पर सुबह के 6 बजे थे तो मंदिर के द्वार खुले नहीं, तो हम दर्शन नहीं कर पाए। और उसके बाद हम दूसरे स्थान के लिए निकल गए यहाँ से, और अब हम जा रहे हैं कालियानाग जी के मंदिर। अब आप सोच रहे होंगे कि कालियानाग जी का मंदिर और यहाँ कैसे, वो तो यमुना में रहते थे ना। तो इसके पीछे एक अलग ही कहानी है। ये कृष्ण जी ने इनको कहा था कि तुम्हें यमुना और वृंदावन छोड़ के जाना होगा। तभी उनको एक बात भी कही थी कि अगर तुमने दोबारा वृंदावन की तरफ मुड़ कर देखा तो तुम पत्थर के बन जाओगे। और जब कालियानाग वृंदावन छोड़कर जाने वाले थे तभी उनका मन किया कि एक बार वृंदावन धाम के दर्शन कर लूँ, तो उन्होंने पीछे मुड़ कर देख लिया। तभी से यहाँ पर पत्थर की मूर्ति बन गई और उन्हें पूजा जाता है। और यहाँ हम वृंदावन से बरसाना के बीच में हैं और फिर अब पहुँच चुके हैं बरसाना। और बरसाना पहुँचते ही हमने सबसे पहले लाडो जी का भवन देखा, और उसके बाद हम पहुँच चुके राधा बाग। राधा बाग बहुत ही सुंदर है, और कहा जाता है यहाँ पर राधा और कृष्ण रास किया करते थे और यहीं पर मिला करते थे बरसाना में। तो जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हर एक चीज़ इतनी सुंदर और इतनी प्यारी है कि हमारा मन ही आ गया यहाँ पर कि यहीं बस जाए हम तो। और उसके बाद कहा जाता है यहाँ पर एक कुआं है जिसका पानी वृंदावन ले जाया जाता है श्री प्रेमानंद जी महाराज के लिए। वो इसी पानी का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा कहीं का भी पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। और उसके बाद हम आए यहाँ पर राधा कुंड। कहा जाता है यहाँ पर उन्होंने मेहंदी के हाथ धोए थे, तभी से इस कुंड का रंग हरा है। और फिर हम लाडो जी के बरसाना पहुँच चुके हैं, और बड़ी ही सुंदर हमारी शुरुआत हुई। यहाँ पर प्रवेश लेने के बाद ही बड़ी ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस देखी हमने, और हम निकल गए हैं। और मार्केट में देखा, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और उसके बाद हमने राधा रानी जी के लिए बहुत ही सुंदर सी चुंदड़ी ली, और फिर हम चल दिए उनके भवन की ओर। और यहाँ के रास्ते बड़े सुंदर हैं, पर उतने ही कठिन भी हैं। हम ऐसे थक चुके हैं यहाँ पर चढ़ते चढ़ते, पर राधा नाम लेते लेते हम ऊपर जा रहे हैं। अगर आपके पास सामान ज़्यादा हो तो अगर वीडियो देख रहे हो तो सामान कम ही रखना, क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई बहुत खड़ी है और थक जाते हैं बहुत जल्दी। चढ़ाई कम है पर एकदम सीधी चढ़ाई है, उसकी वजह से थक जाते हैं। और यहाँ हम बरसाना में ऊपर पहुँच चुके हैं लाडो जी के भवन में, और सबने एक राहत की सांस ली। और ये बड़ा ही सुंदर मनमोहक सा बरसाना देखकर इतनी शांति और सुकून मिल रहा था कि हम बरसाना में हैं, यकीन नहीं हो रहा। और फिर हमने लाडो जी महाराज के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया, और सुबह के 8:30 बजे हैं, और आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ है। हमने बड़ी ही जल्दी की कि चलो जल्दी पहुंच जाएंगे हम बरसाना, तो आराम से दर्शन करेंगे, भीड़ भी नहीं रहेगी इतनी। पर यहाँ तो आते ही देखा तो कि इतनी भीड़, इतनी सुबह। पर हमने सोचा नहीं, दर्शन तो अच्छे से करने हैं और आराम से करने, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से बरसाना आने का मौका मिला है। और उसके बाद हम मंदिर निकल गए। मंदिर के बाद हमने मार्केट गए। मार्केट में बड़ी ही सुंदर सुंदर सी तस्वीरें, उनके वस्त्र, मूर्तियाँ देखी, और फिर साथ ही साथ हमारे भी वस्त्र देखे लेने के लिए। और उसके बाद अब हम जाने वाले हैं मानगढ़ की राधा रानी। ये लाडो जी के भवन से बहुत ही पास में है, तो सोचा यहाँ के भी दर्शन कर ही लेते हैं। और यहाँ भी हमें सेम ऊपर ऐसे ही चढ़ के जाना था। और आप हालत देख रहे होंगे कि कैसे थक चुके हैं हम, क्योंकि गर्मी भयंकर है यहाँ पर, और बंदरों का आतंक भी बहुत है। और यहाँ की चढ़ाई तो राधा रानी के भवन से भी ज़्यादा कठिन है। और फाइनली हम मानगढ़ की राधा रानी पहुँच चुके और उनके दर्शन भी कर लिए। और अब इसके बाद हम जाएंगे नंदगांव। जी हाँ, और अब हम नंदगांव पहुँच चुके हैं। यहाँ की गलियाँ बड़ी प्यारी है, पतली पतली सी, और गलियाँ हैं, गलियाँ के ऊपर सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के ऊपर घर है। मतलब लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था हम घर में जा रहे, घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे, और कब गलियाँ आ जा रही पता ही नहीं चला। और यहाँ हम नंद बाबा के भवन पहुँच चुके हैं, उनके महल में। और सब जल्दी जल्दी भाग रहे, क्योंकि धूप तेज़ थी तो उसकी वजह से पेड़ जल रहे थे हमारे। और यहाँ हम उनके महल में पहुँच चुके हैं, और बड़ा ही सुंदर महल है, बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंगें बनी हुई है यहाँ पर। देखने लायक है मंदिर, बहुत ही सुंदर है। अगर आप बरसाना जाएं तो उसके साथ ही नंदगांव भी ज़रूर जाएं। यहाँ हमने यशोदा मैया, नंद बाबा, बलराम दाऊ और हमारे लाडले जी के दर्शन किए, कान्हा जी के। और उसके बाद आप हमारी हालत देख रहे होंगे कि कैसी हो चुके हैं धूप के मारे। हम कैसे आए थे और कैसे हो गए हैं थक हार के। और उसके बाद हम मार्केट में पहुँच चुके हैं। यहाँ भी हमने बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें देखी है। और फिर अब हम
वापस आ गए हैं वृंदावन। जी हाँ, हम वृंदावन आ गए हैं बरसाना घूम के पूरा। और फिर हमने थोड़ा आराम किया, चाय नाश्ता किया और उसके बाद हम वापस निकल गए वृंदावन घूमने के लिए। यहाँ हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो भगवान का भजन करते करते, राधा नाम लेते लेते हम सभी जा रहे हैं प्रेम मंदिर की ओर। आप बरसाना की गलियाँ देख रहे होंगे कि कितनी सुंदर गलियाँ हैं। और फिर हम पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर देखते ही मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई कि मैंने रील में तो इतना देखा था, पर पहली बार मैं सामने से देख रही हूँ और कितना सुंदर है। पर रील में कुछ और अलग देखा था मैंने कि वहाँ पर भीड़ नहीं देखी थी मैंने, और यहाँ पर देखा तो इतनी भीड़, इतने लोग, बाप रे। पर बहुत ही सुंदर है। उसके बाद यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, देख के एक एक चीज़ देखने लायक, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। प्रेम मंदिर में अगर जा रहे हैं तो आप आराम से 3-4 घंटे लेकर जाइए और बहुत ही शांति से दर्शन कीजिएगा। बहुत ही सुंदर है प्रेम मंदिर, और एक एक चीज़ों के दर्शन कीजिएगा, तभी जाकर आपको आनंद आएगा। बाहर से तो इतना सुंदर है ही प्रेम मंदिर। अब चलिए आपको अंदर भी लेकर चलती हूँ कि कितना सुंदर है हमारा प्रेम मंदिर। सच में इसे प्रेम की निशानी ही कहा जाता है। ताजमहल इसके सामने कुछ भी नहीं लगता। आप देख रहे होंगे अंदर भी कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई है। हर एक पिलर पर कुछ ना कुछ मूर्ति बनी ही है, और ये अंदर से भी उतना ही सुंदर है जितना बाहर से। बहुत, मेरी आंखें खुली की खुली, मैं एक मिनट भी पलक नहीं झपका सकती कि नहीं कुछ मिस ना हो जाए मुझसे। और ये मंदिर एक गुरुजी द्वारा बनाया गया है, जिनकी यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ या पेंटिंगें आपको मिल जाएगी। फिर हमने राधा कृष्ण के दर्शन किए जो बहुत ही सुंदर है वहाँ के, और फिर हम ऊपर चल दिए। प्रेम मंदिर के 2 भाग है, एक नीचे है एक ऊपर है। ऊपर के भी हमने बड़े ही आराम से और आनंद के साथ दर्शन किए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग है और मूर्तियाँ बनी हुई है। हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, हमारे ग्रंथों के बारे में बताया गया है कि क्या है क्या नहीं है। आप जाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े आएंगे प्रेम मंदिर में। बहुत, हम 3 बजे आए थे, हमें 6 कब बज गए पता ही नहीं चला। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर के बीच में हमें मिले ये फॉरेनर लोग जो राधा कृष्ण के भजन कर रहे थे, तो कुछ समय हमने यहाँ पर बिताया। और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर। जी हाँ, इसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है, और यही हमारा इस्कॉन मंदिर है। तो आप वृंदावन आए तो इस्कॉन मंदिर भी आना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ का भी दर्शन आप जब करेंगे तो आप अलग ही मज़े आएंगे। ये हम अंदर मंदिर में गए, इतना सुंदर बना हुआ है, बस भजन, भगवान की पुकार आ रही है, राधा कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। आपको वृंदावन के कण कण में राधा और कृष्ण का नाम सुनाई देगा। तो हमने सबसे पहले बलराम और कृष्ण जी के दर्शन किए और फिर भजन के आनंद भी लिए, और फिर थोड़ी देर बैठ गए यहीं पर कि नहीं अब थोड़ी देर भजन सुनना चाहिए। और उसके बाद अब हम जाएंगे श्री गौरी गोपाल आश्रम। जी हाँ, वृंदावन में है और आश्रम ना घूमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ के आश्रम इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। आप जब आएंगे तो आश्रम ज़रूर घूमिएगा, हर एक आश्रम में जाइएगा। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की, पहला आश्रम था हमारा श्री गौरी गोपाल आश्रम, जो कि है श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का। आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, और इतना सुंदर आश्रम बना हुआ है इनका, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि मैं 5 स्टार होटल में पहुंच गई हूँ। बहुत ही सुंदर है, और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी सेम ऐसी ही है 5 स्टार होटल जैसी। और ये आश्रम खास वृद्ध माताओं के लिए बनाया गया है। तो फिर हम गए वृद्ध माताओं से मिलने के लिए, पर हम थोड़ा लेट पहुँचे तो माताएँ सारी सो चुकी हैं। फिर सोचा बाहर से ही उनके दर्शन कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर हमें लाइट दिखी कि नहीं एक माता जाग रही है, तो सोचा वीडियो बना लिया जाए। तो कुछ माताएं सो गई, कुछ फ़ोन चला रही है और कुछ उनका काम कर रही है। तो हमें यहाँ कर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही खुशी मिली कि वृद्ध माताओं के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है। और ये था हमारा डे 2 वृंदावन और बरसाना में, जो बहुत ही अच्छा रहा। आपको डे 3 का भी वीडियो बताया जाएगा। राधे राधे, और जल्द मिलते हैं डे 3 के वीडियो में।